कुछ ही दिन बाकी हैं, बल्कि एक ही दिन बाकी है। अब तो हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का। कल के दिन में मैच का आगाज हो जाएगा और देखना यह है कि हमारे प्लेयर्स किस तरह से किस तब्दीली के साथ जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी तब्दीली वाकया हुई भी है हमारी प्लेइंग 11 में प्रॉबेबली होने वाली है। इस हवाले से हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पीएसएल पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। कादिर, सबसे पहले तो ये बताइए कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने टक्कर लेने वाले हैं और ये हमारा आखिरी टेस्ट मैच होगा अभी तक का, क्योंकि इसके बाद जो है वो फिर हमारी तैयारी सारी जो है वो वनडे की जानिब चली जाएगी। लेकिन हमारी ट्राई नेशन सीरीज भी है, बीच में बहुत कुछ है अभी, बट हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ है। ट्राई नेशन सीरीज में एक बात यकीनी हो जाएगी कि चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल किस किस ने हो। लेकिन साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो कल हमने डिस्कस किया कि आमिर जमाल की जगह या हम किसी भी तरह से मीर हमज़ा को शामिल करना चाहिए। और अभी कुछ जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जनाब मीर हमज़ा को प्रॉबेबली शामिल किया गया है और आमिर जमाल को जो है वो ड्रॉप किया गया है। इस बात में कितनी हकीकत है? देखिए, अभी ये इनिशियल गुफ्तगू होती है और जैसे प्रैक्टिस भी की गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान टीम ने और पूरे स्क्वाड ने हिस्सा लिया उस ट्रेनिंग सेशन में। आज जो है वो आज भी ट्रेनिंग सेशन होगा और उसके बाद पिच की कंडीशन देख के टीम मैनेजमेंट और कप्तान ये चीज़ फाइनल करेंगे कि किसको प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सके। अलबत्ता इनिशियल जो अभी हुई है बातें आपस में गुफ्तगू जो हुई है वो यही है कि मीर हमज़ा को, चूँकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, स्विंग भी होता है, हमने कल भी इस चीज़ का इजहार किया इस प्रोग्राम में, और यही कहा कि आमिर जमाल को ड्रॉप करके आप जो है वो ऑप्शन हो सकती है आपके पास मीर हमज़ा की, क्योंकि आपके पास अब्बास जो है वो भी आपको परफॉर्मेंस देने लग गया है, स्विंग होता है। मीर हमज़ा का भी नया बॉल स्विंग होता है। उसके बाद खुरम शहजाद का भी हमने देखा कि स्विंग होता है, उसने विकेट्स भी लिए हैं पहली इनिंग में। तो अच्छी चीज़ है कि उसको चांस मिलेगा। मीर हमज़ा को आप बेंच पे नहीं बैठा सकते और नए साल में आपका ये पहला मैच है, तो पहले मैच का अच्छा शुरुआत आपके अच्छा साल जो है वो सारा साल फिर आपकी यही परफॉर्मेंसेस याद रहेंगी आपको। और गुज़श्ता साल अपने जो हुआ मैच, लास्ट मैच जो हुआ हमारा पहला टेस्ट, उसमें हमने क्लोजली मैच अपने हाथ से उनको दिया, जो कि हाई नोट्स पे हमें एंड करना चाहिए था इस साल को। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे डिसीजंस हुए, हमने फास्ट बॉलर यूटिलाइज़ वहाँ पर नहीं किए, टेल एंडर्स ने हमें जो है वो नॉकआउट किया। उसके बाद फिर अब जो दूसरा टेस्ट मैच होने लगा है जो कल से शुरू होगा, 1:30 बजे तकरीबन शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और उसमें हमें प्लेइंग 11 बड़ी सोच समझ के शामिल करनी चाहिए और वो लड़के शामिल करने चाहिए जिनसे हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा देखने को मिले। तो मीर हमज़ा अच्छी ऑप्शन है, मीर हमज़ा को होना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लेफ़्ट आर्म जो पेसर है उसकी वजह से आपको बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि शाहीन के होने से आपको काफ़ी हद तक ये फ़ायदा हो सकता था कि जो सेट बैट्समैन होता था उसको लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो तंग करता है। तो वो वेरिएशंस भी हैं उसके पास, स्विंग भी है, स्पीड भी है अच्छी है मीर हमज़ा के पास, और लाइन लेंथ भी उसकी अच्छी है, स्विंग भी कर सकता है। तो वो जो शुरू के बैटर्स हैं उनको काफ़ी हद तक तंग कर सकता है। इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर चॉइस है कि मीर हमज़ा को हम जो है वो शामिल करें प्लेइंग 11 में, और बाकी जो स्क्वाड है वो उसी के साथ प्लेइंग 11 के साथ जाएं। बिल्कुल सही है। अगर हम देखें साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं वो भी टेक्निकली बहुत साउंड हैं, इसी के साथ उनकी बॉलिंग लाइन भी बहुत बेहतरीन है और हमने देखा भी है कि उन्होंने अपना जो है वो मैच जिस तरह से विन किया है, लास्ट में टेल एंडर्स ने जिस तरह से सपोर्ट किया है, हमें टेल एंडर्स के लिए भी सोचना है। लाइक जैसे मीर हमज़ा की बात हो रही है, डोंट यू थिंक कि यहाँ पर एक मैच में नुमान को भी शामिल किया जा सकता था, जस्ट फॉर द सेफ साइड कि शायद कहीं ना कहीं ज़रूरत पेश आ जाए? देखिए, कंडीशंस ऐसी नहीं है कि नुमान अली को शामिल किया जा सके। जो आपकी प्लेइंग 11 है उसमें सिर्फ एक चेंजेस की एक चेंज की ज़रूरत है, वही है जो हमने गुफ्तगू की कि नसीम शाह की जगह या आमिर जमाल की जगह आप एक फ़ास्ट बॉलर आपके पास जो बेंच में मौजूद है आप उसको शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। आपकी ऊपर से बैटर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस देना उनका बहुत ज़रूरी है। हमारे जो टॉप ऑर्डर हैं उनका कम से कम जो 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका सेंचुरी करना बहुत ज़रूरी होता है, और चाहे वो साइम कर ले, चाहे वो ऊपर से शान कर ले, या बाबर कर ले, रिजवान कर ले, दरमियान से आके आपको सऊद और सलमान अली आगा पे भरोसा होता है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हमें कम से कम एक लंबी पार्टनरशिप चाहिए होगी एक पूरे दिन की, तो उसके बाद जो है वो हम सरवाइव कर सकते हैं। अगर पहले दिन हम लोगों की पहले बैटिंग आती है तो पहले दिन अगर हम 300 से ऊपर 300 रन्स बनाते हैं
तो वो मोर देन इनफ होगा। और दूसरे दिन हमारे नीचे से आके टेल अंडर या मिडल ऑर्डर के बैटर्स अगर तेज़ करते हैं स्कोर, तो वो 400 तक अगर आपका जाता है स्कोर, तो फिर प्रेशर आपका ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा साउथ अफ्रीकन बैटर्स पे। और आपके बॉलर्स के पास इतनी एबिलिटी है कि वो 300 साढ़े 300 रन्स को जो है वो उसके ताकुब में अगर फर्स्ट इनिंग के करते करते तो वो उनको 200 सवा 200 तक उतार दें, तो फिर आप ऊपर से लीड उनको दे के टारगेट दें ताकि वो मुश्किलात का शिकार हों, बौखलाहट का शिकार हों, वो चेस करने जाएं रन्स को और वहाँ पे विकेट्स गंवाएं। बिल्कुल सही है कादिर, जिस तरह से तब्दीली अभी की गई है और एक मैच हमने बड़ा क्लोज जाकर हारा था, उसके बाद हम सीख तो काफ़ी कुछ चुके हैं। हम कंडीशंस भी, अब खैर सेंचुरियन था लेकिन अभी उसके बाद हमने जाना है और केप टाउन में भी हमारे पास जो है वो काफ़ी बेनिफिट हासिल होगा कि हम एक्सपीरियंस्ड हैं। मतलब हमारे लिए बिल्कुल एक नई कंडीशन नहीं है, हमारे बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं इसमें हमारी टीम में। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार ये वाला टेस्ट जो है वो हम विन कर सकते हैं? इंशाल्लाह। और पहला भी हम लोग देखें, मैंने चाहे टारगेट जो है वो हमने कम दिया था, लेकिन हम लोगों ने मैच जो है वो फंसा लिया था और बिल्कुल क्लोज चले गए थे उस मैच के। अगर आप देखें कि वहाँ पर जब विकेट्स डाउन होना शुरू हुई थी साउथ अफ्रीका की, तो ऑटोमेटिकली उनके जो मेन बैटर्स थे वो आउट हो चुके थे। फिर उनके साथ जो आ रहा था नया बैटर, उसको सेट होने में टाइम लगता था, उससे पहले ही अब्बास जो है वो आउट कर देता था। अब अब्बास हाली जो है वो पाकिस्तान के पास बॉलर नहीं था उस टाइम पर उनको खुरम शहजाद को लगाना चाहिए था। हाँ। और खुरम शहजाद और अब्बास की जब बॉलिंग पार्टनरशिप लगती तो वहाँ पर ही ढेर हो जाती साउथ अफ्रीकन बैटिंग। इन्होंने नीचे से जाके जो टेल अंडर्स थे उनके ओवर कॉन्फिडेंट होकर उनको मौका दिया और उनको ऐसी फील्ड प्लेसमेंट दी कि वो जहाँ भी चाहें चौके मार सकते थे। तो उनको चाहिए ही बाउंड्रीज थी प्रेशर रिवील करने, अपना रिलीज़ करने के लिए। तो आप देखें कि वहाँ पर हमें थोड़ी सी जो हमने फील्ड पोजीशन की थी वो भी बुरी थी, और कम से कम हमें 4 से 5 जो फील्डर्स थे वो बाउंड्री पे लेने चाहिए थे, ताकि अगर कोई खुदा न खास्ता ये हिट मारने जाते भी थे तो डरते ये, क्योंकि बड़ी हिट मारने जाते हैं या चौका मारने जाते हैं वो रुकते स्कोर, और आप अंदर दायरे में ऐसी बॉल करते जहाँ पे आपने फील्ड प्लेसमेंट ली है, आप वहाँ पे ऐसी बॉल करते, शॉर्ट पिचेस करते, यॉर्कर करते। अनफॉर्चुनेटली यॉर्कर की तरफ जाता ही कोई नहीं है। टेल एंडर्स को तो हलवा समझ के खाते होते थे पुराने हमारे फास्ट बॉलर्स। आप वसीम अकरम, वकार यूनस, आसिफ आमिर को देख लें, वहाब रियाज को देख लें, ये लोग टेल एंडर्स को जो है वो कुछ समझते ही नहीं थे। अब जो है वो आप ज़्यादातर आप देखते होंगे कि टेल एंडर्स ही आके रन्स करते हैं, क्योंकि ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होता है बॉलर्स का ऊपर वालों को आउट करना। जब ऊपर वालों को आउट कर लेते हैं नीचे इजी हो जाते हैं। आपको इजी नहीं होना चाहिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब आप एक दफ़ा डोमिनेट कर रहे हैं तो फिर आप एग्रेसिवली एक तरफ से उनके ऊपर चार्ज अप करें और उनको बिल्कुल सेट होने का मौका ना दें। आप जब ऊपर वालों को आउट कर लेते हैं तो आप फील्ड प्लेसमेंट ऐसी करते हैं, आप बॉलर्स ऐसे लगा देते हैं कि उनको नीचे वालों को ऑलरेडी मौका मिल जाता है। नीचे वालों ने तो आप देखें कहते हैं ना कि कफन बांध के निकले हैं, तो वो तो कफन बांध के निकले हैं सर पे, उनका दाव पे कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो मारदाड़ करनी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो यही सोचते हैं कि अगर हम आउट भी हो गए तो क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम तो टेल एंडर्स हैं, बॉलर्स हैं। लेकिन फिर भी रबाडा जो है जिस तरह खेला वो लम्हा फिक्री है पाकिस्तान टीम के बॉलर्स के लिए और कप्तान के लिए और खासतौर पर फील्ड प्लेसमेंट के लिए।